नमाज ज़ोहर से पहले ये सूरत पढ़ने की देर है। नमाज असर से पहले पहले जो चीज भी आपके दिल में होगी अल्लाह पाक वो चीज आपको अता फरमा देगा। अगर आपकी हाजत अरबों रुपए की भी है तो अल्लाह पाक वो भी अता फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज ही कुरान मजीद की ये एक सूरत पढ़ लेना, 2 घंटे बाद मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना, फिर अचानक एक अल्लाह का वली आएगा और आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। इंशाअल्लाह इन कलेमात का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे वो इन कलेमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल करम से पूरा हो जाएगा। ये कलेमात कौन से हैं और इनका वजीफा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वुसअतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाब की बशारतें हैं। इस तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह के लोग छोटे छोटे वज़ाइफ और छोटी छोटी सूरतों के जरिए अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। खैर से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा पढ़कर अपने बटवे पर, अपनी अलमारी पर, अपने दुकान के गल्ले पर एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिस्क का अगर तूफान ना खड़ा हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर कहना, फिर मुझे बताना कि आपको रिस्क मिला या नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल बताऊंगा, ये जो वजीफा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकाला हुआ ये नायाब वजीफा है, ये मुजर्रब वजीफा है। नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपये आपके ऊपर बरसने लगे, इतनी बरकतें नाजिल हो जाए कि घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाए, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाए कि पैसे ही पैसे हो जाए आपके पास, कि आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसे खत्म ना होंगे। बटवे पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर फूंक मार देना, कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, समझ आपकी खत्म हो जाएगी कि ये पैसे कहाँ से आ गए। मोहतरम नाज़रीन किराम, आजकल पैसा हर इंसान की जरूरत है। पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानी में रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरा करें। नाज़रीन, ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी आपकी मुरादें, बीमारियां, तकलीफें, दुख दर्द, परेशानियां हो, बे औलादी हो, रिस्क की बंदिश हो और कारोबार ही आपका बिल्कुल ना चलता हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरी छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है, बहुत ही आसान वजीफा है। अपनी हाजत को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, आपने उन मसलों की नियत करनी है। नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मोजज़ा करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों के और कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतों के होते हैं, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी का हल हो जाती है। जब परेशानी खत्म हो जाए तो जिंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मुजर्रब वजीफा रिस्क और दौलत के लिए है। ये जो आज आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, आप लोग यकीन माने, आप लोग यकीन कीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर उसको दौलत, फौरी तौर पर उसको रिस्क ना मिला हो।
तो यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं, और फायदा नहीं होगा। मेरी बातों पर यकीन कोई नहीं करेगा, और हर बंदा फायदे में ही रहेगा जो इस अमल को कर लेगा सच्चे दिल के साथ। ये वीडियो पूरी देखेगा और इस अमल को अल्लाह पाक की जात पर यकीन और भरोसा रखते हुए इस वजीफे को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसको मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह उसके कारोबार में बरकत खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा पूरे साल में किसी भी दिन जोहर के वक्त पढ़ सकते हैं, आप ये वजीफा कर सकते हैं। इसके अलावा चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मेरे नाज़रीन, इस वजीफे को जिस किसी को भी बताया, ये कई सौ साल पुरानी किताब से निकाला हुआ वजीफा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा जैसा कि मैंने बताया किसी भी एक दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें। अब आप लोग पूछेंगे कि कितने दिन करना है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा जो है वो एक दिन का अमल है, एक दिन आप इस वजीफे को कीजिएगा। इस अमल को मेरे नाज़रीन अगर आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अब मैं आप लोगों को वजीफा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं, किसी भी दिन किसी भी वक्त, सुबह शाम रात, कोई भी दिन हो, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, जिस दिन वीडियो आप तक पहुंचे तो इसको आप लोगों ने उस दिन कर लेना है। बाद में कर लो, नोट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है और ना ही कोई वक्त आप पर मुनहसिर करता है। लेकिन नाज़रीन, इस वजीफे को इस जगह बैठकर करना है। अब ये समझ लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जगह की कोई भी पाबंदी नहीं है। जॉब पर हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरख्वां पर हो, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लो। आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई बहाना नहीं बनाना कि मेरे पास वक्त नहीं था, मैं घर में नहीं था, टाइम नहीं मिला। जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर बस आपको बैठ के इस वजीफे को अल्लाह पाक पर तवक्कुल और भरोसा रखते हुए और जो आपका अमल की नियत है उसको करते हुए आप लोगों ने इस वजीफे को कर लेना है। और वजीफे करने की आप लोग जरा तादाद को मुलाहिजा करें, किस तरीके से आप लोगों ने करना है और किन मकसदों के लिए वजीफा किया जाएगा, वो सब आपको मैंने डिटेल से बता दिया। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी 3 बार, 7 बार, 11 बार, ये आपकी अपनी मर्जी है। कम अज कम 3 मरतबा पढ़िएगा, 3 मरतबा से कम नहीं पढ़िएगा। अगर आप लोगों को दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप लोग कोई और सा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हम लोग नमाज के अंदर पढ़ते हैं सवाब के तौर पर उस अमल को, उस दुरूद पाक को लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि इस दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने से आपकी हर परेशानी, दुख दर्द, तकलीफों में भी अल्लाह पाक निजात हासिल कर देते हैं और आपके लिए रहमत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और अगर आपकी किस्मत में कोई बात नहीं लिखी होती, कोई चीज आपके नसीब में नहीं होती, इस वजीफे को अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से आप लोगों को उस वजीफे में, उस मकसद में भी कामयाबी हासिल हो जाती है और आपकी किस्मत में उस चीज को भी लिख दिया जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद सीधे हाथ की उंगली पर आप लोगों ने गिनते हुए पढ़ना है। उंगलियों पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप लोगों ने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसके बाद आप लोगों ने नाज़रीन जब 3 मरतबा ये वजीफा पढ़ लिया तो उसके बाद आप लोगों ने 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके फौरन बाद आप लोगों ने 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू। 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ने के बाद 3 मरतबा ही सूरतुल कौसर आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। इसके फौरन बाद आप लोगों ने नाज़रीन दुरूद पाक पढ़ लेना है। जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में भी पढ़ लेंगे, कम अज कम 3 मरतबा, और ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आपने पढ़ा उतनी बार आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद अपने बटवे पर, अपनी अलमारी पर, अपने दुकान के गल्ले पर और जो कहीं भी आप लोग पैसे रखते हैं उन जगहों पर आप लोग दम कर देंगे। किचन में अपने आटे के ऊपर, अपनी चीनी के ऊपर, अपनी चावल के ऊपर आप लोग दम कर दें। इंशाअल्लाह बरकत छप्पड़ फाड़ देगी, आपके रोजी रोजगार में इतनी बरकत होगी, बीमारियां आपके घर से दूर निकल जाएंगी,
ہر کوئی آپ کے گھر کی مثال دے گا, ہر کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کی مثالیں دے گا, بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے, اللہ پاک آپ کے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے, ہاتھ اٹھا کر سچی نیت سے, اچھے طریقے سے, صحیح ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے. اور دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے اگلے دن بھی اس وظیفے کو دہرانا ہے. جتنا زیادہ آپ لوگ اس عمل کو کریں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا. جو ترتیب, جو طریقہ کار بتائے اس کے مطابق یہ عمل کو کریں. اور جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے, اللہ پاک ان سب کی درجات میں بلندی عطا فرمائے, اللہ پاک ان سب کے نصیبوں کو اچھا فرمائے. جو میری بہن, میرے بھائی جو بھی رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ پاک ان سب کو نیک صالح من پسند کے رشتے عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے. اور جو میرا بھائی, میری بہن کوئی بھی بیمار ہے, میرا کوئی دیکھنے والا بیمار ہے, اللہ پاک ان سب کو شفا کلی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.